लोकसभा चुनाव का डेट अनाउंस होता है और उसके बाद बिगुल और सब टेंशन में कि कौन बनेगा बाजीगर। अब बिहार में 40 लोकसभा, मगर एक लोकसभा जिस पे अभी हम और सनी बात करेंगे वो है औरंगाबाद लोकसभा। औरंगाबाद लोकसभा अपने आप में बहुत मायने रखता है। पिछले बार एनडीए ने हर जगह सुपड़ा साफ किया था, औरंगाबाद में भी एनडीए की जीत हुई थी। मगर इस बार क्या समीकरण है एनडीए के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से, या निर्दलीय भी इसमें खेल खराब करेंगे? क्या है पूरा समीकरण, एक एक करके सनी से जानेंगे। सनी, क्या है माहौल औरंगाबाद का? औरंगाबाद ऐसा सीट है बिहार का और भाजपा के लिए कि वहां जो हार हुई थी वो 50 से 70 के बीच में हुई थी, यानी 50,000 से 70,000 के बीच में। अगर देखा जाए तो कम से कम वोट से जो है सुशील सिंह जीते थे भाजपा से। सुशील सिंह कभी कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, अब भाजपा के नेता हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, भाजपा से कौन होगा? भाजपा से एक बार फिर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सुशील सिंह को ही टिकट दिया जाएगा। और उसके अलावा एक और नेता का नाम आ रहा है अशोक सिंह, लेकिन सुशील सिंह पहले नंबर पर हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं औरंगाबाद में जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार तो कई हैं, अभी नाम खुल करके प्रमुख रूप से नहीं आया है, लेकिन लाइन में लगे हुए हैं कई लोग। अजय दांगी लाइन में लगे हुए हैं। उपेंद्र प्रसाद पिछले बार कैंडिडेट थे, उपेंद्र प्रसाद ने ही काफी कम अंतर से पिछले बार टेलीफोन छाप, यानी इस समय मांझी जी साथ में थे तो उनको मिला था। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि हर बार उस क्षेत्र को, औरंगाबाद को राजपूत बहुल माना जाता है और कहा जाता है कि जैसे चित्तौड़गढ़ है वैसे ये बिहार का चित्तौड़गढ़ है। अगर आप औरंगाबाद जाइएगा तो कॉर्नर पे ही जो है महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा मूर्ति घोड़े पर लगाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार क्या समीकरण होगा? राजपूत, यादव, कुशवाहा, दांगी यानी कोयरी वगैरह मिला करके ये लोग अच्छा वोट वहां पर है। मुसलमान भी अच्छे खासे में, रफीगंज वगैरह आरजेडी के खाते में है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस को जाएगी या आरजेडी को जाएगी, क्योंकि लगातार ये सीट कांग्रेस को ही जाते रही है। वहां से काफी बुजुर्ग हो गए। अब निखिल कुमार जो कभी राज्यपाल थे उनको मौका दिया जाता था, लेकिन अब किसको मौका दिया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। औरंगाबाद में इस बार वहां के लोग कह रहे हैं ये सिर्फ राजपूतों का गढ़ नहीं, ये यादवों का भी गढ़ है। तो यहाँ पर इस बार हो सके कि महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा वो चौंकाने वाला नाम होगा। मगर क्या लगता है कि महागठबंधन यादव जाति पे खेलेगा? क्योंकि यादव वोट तो उनका अपना माना जाता है, और राजपूत वोट में अगर सेंधमारी कर दिया तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हो सकता है वहां पर कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि कुशवाहा भी वहां अच्छे खासे संख्या में है और वहां दांगी वगैरह भी काफी अच्छे संख्या में। तो समीकरण को उलट देखते हुए जो है, एक तरफ अगर राजपूत को दिया जा रहा है, सुशील कुमार सिंह राजपूत जाति से हैं, तो दूसरी तरफ जो है हो सके कि कोई कुशवाहा को इस बार मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार उपेंद्र प्रसाद टेलीफोन छाप से थे। अगर वो लालटेन से होते तो सीट निकाल लेते, लेकिन पिछले बार टेलीफोन छाप से थे इसलिए अंतर 50-60 हजार का था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुशवाहा समाज के वहां उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा, यादव प्लस मुस्लिम प्लस दलित का एंगल चल सकता है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में देखिए, पिछले बार का समीकरण पे बात करें तो वहां से मांझी जी के कैंडिडेट लड़े, ठीक है। इस बार मांझी जी एनडीए में है, समीकरण उल्टा हो गया है, ठीक है। अब क्या मार्जिन ज्यादा हो जाएगा या फिर लालू यादव अपने चाणक्य नीति से सारा कुछ कवर करेंगे? देखिए, मांझी जी का अब ये नहीं कह सकते हैं, मांझी जी का भी डिमांड है कि औरंगाबाद उनको मिले, लेकिन हमको लगता है, जहां तक हम लोग को खबर है, कि भाजपा ही अपने पास औरंगाबाद रखेगी और सुशील कुमार सिंह ही हो सकते हैं। हालांकि भाजपा बड़े बड़े नेताओं का टिकट काट देती है, सुशील सिंह कौन खेत के जो है वो बैंगन है या मूली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बार जो गठबंधन है, मांझी जी हैं, उस कुशवाहा हैं, उसके अलावा चिराग हैं, नीतीश जी हैं और भाजपा है, और दूसरे तरफ लालू जी हैं और माले है और कांग्रेस है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी का समय है, आपको पता है कि नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी कितना है, तो इसका फायदा, और तेजस्वी का लहर आपने औरंगाबाद में देख चुके हैं, तो ये सब का असर होगा। इस बार जो अगर सही उम्मीदवार अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज का उम्मीदवार रहता है तो इस बार महागठबंधन औरंगाबाद में जो 50-60 हजार से पिछले बार हार गई थी मोदी पुलवामा लहर के बावजूद, अब वो भारी पड़ेगी।
चलिए, तो इस बार समीकरण बदला है, जो इधर थे वो उधर चले गए हैं। अब लालू यादव अपने खाते में ये सीट रखेंगे या फिर दे देंगे कांग्रेस को। मगर एक चीज जो औरंगाबाद के लिए निकल कर आई है वो ये कि अगर ये सीट अति पिछड़ा समाज के पास जाता है तो वहां गठबंधन यहां पर मजबूत नजर आएगी।